जय श्री कृष्णा। मैं ज्योतिषाचार्य ज्योति वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह के सिंह राशि में गोचर की। शुक्र यानी सौंदर्य, वैभव, कला, इन सब का कारक। जब ये सिंह राशि में आते हैं तो जीवन में एक नया रंग आता है, नया उत्साह आता है और रिश्तों में चमक भी आती है। शास्त्रों में शुक्र को जीवन का आनंद कहा गया है। विवाह, प्रेम, स्त्री पुरुष आकर्षण, गीत संगीत, नृत्य, कविता और कला, सौंदर्य, फैशन, आभूषण, सुख संपत्ति से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं या राजसी जीवन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, सब शुक्रदेव की ही देन है। शुक्रदेव हमें न केवल भोग विलास देते हैं बल्कि रिश्तों को मधुर बनाने की शक्ति भी देते हैं। अब बात करते हैं हम सिंह राशि की। सिंह राशि यानी अग्नि तत्व की राशि, जिसके की स्वामी है स्वयं सूर्यदेव। ये गौरव, अहंकार, आत्मविश्वास, सत्ता और नेतृत्व के प्रतीक है। जब शुक्रदेव इस राशि में आते हैं तो प्रेम और अहंकार, सौंदर्य और नेतृत्व, कला और सत्ता का मिलन होता है। पंचम भाव यानी 5th हाउस, जिसे हम प्रेम का, शिक्षा का, संतान से प्राप्त सुख का और सृजनशीलता या मनोरंजन का भाव भी कहा गया है। जब शुक्रदेव पंचम भाव से जुड़ते हैं तो प्रेम संबंध प्रबल होता है। कला, संगीत, नाटक, रंगमंच, अभिनय और सृजन में नई ऊंचाइयां मिलती हैं। संतान पक्ष से सुख या कोई नई खबर की संभावना भी इस समय बढ़ती है। जुआ, स्पेकुलेशन, शेयर मार्केट, लॉटरी जैसी जगहों पर आकर्षण बढ़ता है। लेकिन ये ध्यान रखें, इस समय अति भोग या अति खर्च परेशानी भी लेकर आ सकता है। रिश्तों में इस समय अहंकार से बचे, क्योंकि सिंह का स्वभाव है मैं और शुक्र का स्वभाव है हम। दिखावे या अति विलासिता से खर्चे बढ़ सकते हैं। प्रेम संबंधों में तकरार या ड्रामा भी इस समय संभव है। भगवत गीता कहती है, रजोगुण से काम और क्रोध उत्पन्न होते हैं। शुक्र का गोचर जब सिंह जैसी अग्नि राशि में होता है तो इच्छाएं और अहंकार बढ़ सकते हैं। इसलिए इस समय संतुलन और विवेक बहुत ज्यादा जरूरी है। शुक्र का सिंह राशि में गोचर एक चमकदार रोशनी की तरह है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में कला और प्रेम और आनंद का विस्तार तो करें, लेकिन साथ ही इच्छाओं पर नियंत्रण और कर्तव्यों का निर्वाह भी जरूरी है। एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि शुक्र जब सिंह राशि में आते हैं तो इंसान की इच्छाओं को बहुत बढ़ा देते हैं, और अगर यही ट्रांजिट, यही गोचर पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हो तो इच्छाएं और भी ज्यादा प्रबल हो जाती हैं। खतरा यह भी होता है इस समय इंसान अपनी इच्छाओं का दास बन जाता है। इसलिए इस समय जरूरी है कि मन और इच्छाओं पर नियंत्रण रखें। आप अपनी आकांक्षाएं जरूर पूरी करें, लेकिन इस सोच के साथ कि मैं कर्म करूंगा, फल की चिंता नहीं करूंगा। अब बात करते हैं कि शुक्र का ये गोचर सिंह राशि में विभिन्न लग्न के जातकों के लिए क्या परिणाम लेके आ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं मेष लग्न वालों के लिए। मेष लग्न वालों के लिए शुक्र आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। प्रेम संबंधों में इस समय वृद्धि हो सकती है। शिक्षा और संतान से आपको शुभ समाचार भी मिल सकते हैं। कला, संगीत, अभिनय से जुड़े जातकों को सफलता मिलने की भी इस समय संभावना है। शेयर मार्केट या सट्टा में आकर्षण आप फील कर सकते हैं, उनकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, लेकिन थोड़ी सावधानी रखें। रिलेशनशिप में इस समय आपके लिए क्लैरिटी आएगी और टेस्टिंग फेज भी आएगा। इस समय मेष लग्न के जातक कोशिश करें शुक्रवार को सफेद वस्त्रों का दान करें। अब बात करते हैं वृषभ लग्न वालों के लिए। वृषभ लग्न वालों के लिए शुक्र का ये गोचर हो रहा है चतुर्थ भाव में, लेकिन ये गोचर इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपके लग्न के स्वामी भी है, क्योंकि वृषभ लग्न के स्वामी होते हैं शुक्रदेव स्वयं। तो चतुर्थ भाव में इनका गोचर घर परिवार में सुख सुविधाओं को थोड़ा बढ़ाएगा। मकान, वाहन लेने की भी आप सोच सकते हैं, परंतु ये ध्यान रखिए कि केतु भी यहाँ पे गोचर कर रहे हैं, जो भ्रम की स्थिति को थोड़ा लेकर आ सकते हैं। माँ की सेहत पर थोड़ा इस समय आप ध्यान दें। कार्य क्षेत्र और घर की अगर हम बात करें कि दोनों के बीच में संतुलन करना इस समय आपके लिए चुनौतीपूर्ण होगा। दुर्गा माता की पूजा करें और घर में कोशिश करें सुगंधित फूल रखें। अब बात करते हैं हम मिथुन लग्न वालों के लिए। मिथुन लग्न की जातकों के लिए जो गोचर हो रहा है वो तीसरे भाव में हो रहा है। इस समय छोटी यात्राओं से आपको आनंद मिल सकता है, रिजल्ट भी मिल सकता है। भाई बहनों से रिश्तों में ईगो क्लैश थोड़ा हो सकता है। नए कॉन्ट्रैक्ट या राइटिंग या स्पीकिंग मीडिया से जुड़े लोगों के कामों में इस समय ग्रोथ की बहुत प्रबल संभावना है। इस समय मिथुन लग्न के जातक शुक्रवार को
माता लक्ष्मी जी को सुगंधित इत्र चढ़ाएं। अब बात करते हैं कर्क लग्न वालों के लिए। कर्क लग्न वालों के लिए शुक्र का ये गोचर हो रहा है द्वितीय भाव में, जो कि सिंह राशि में हो रहा है। इस समय आपकी वाणी थोड़ी कठोर हो सकती है, तो अपनी वाणी में मधुरता रखें। आपके जो एक्सपेंस है या जो आपकी सेविंग्स है उनमें भी थोड़ा सा डेंट आ सकता है, या आपके खर्चे अचानक बढ़ सकते हैं। इस समय अपने एक्सपेंसेस को थोड़ा सा मैनेज करके चले। रिश्तों में शब्दों पर कंट्रोल इस समय और भी ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको बताया कि वाणी इस समय आपकी संयमित रहना बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ जो आप निवेश कर रहे हैं उसमें भी थोड़ी सी सावधानी बरतें। परिवार में किसी बड़े निर्णय की ज़रूरत भी हो सकती है इस समय आपके लिए। खान पान में भी आपकी इस समय थोड़ी रुचि बढ़ेगी। इस समय चांदी का एक छोटा टुकड़ा जल में आप प्रवाहित करें, उससे आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं हम सिंह राशि वालों के लिए। सिंह लग्न वालों के लिए यह शुक्र का गोचर क्या लेके आ रहा है। चूंकि यह जो गोचर हो रहा है वो आपके लग्न में ही हो रहा है, तो आपका ये व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी को ये गोचर आकर्षक बनाएगा। लोग आपकी तरफ खींचेंगे। प्रेम और कला में भी प्रगति होगी, पर अहंकार और दिखावे से बचें। विदेश खर्च और आध्यात्मिकता का भी इस समय योग आपके लिए बन रहा है। अननेसेसरी एक्सपेंस को थोड़ा सा मैनेज करके चले। आपके जो सीक्रेट अफेयर्स है या जो आपके हिडन मैटर्स है वो सामने आ सकते हैं। मेडिटेशन या रिट्रीट से आपको थोड़ा इस समय लाभ होगा। जो नींद की भी कमी हो रही है वो आप इस मेडिटेशन से बैलेंस कर सकते हैं। इस समय शुक्रवार को माँ लक्ष्मी को गुलाब अर्पित करें, ये आपके लिए लाभकारी रहेगा। अब बात करते हैं कन्या लग्न वालों के लिए। कन्या लग्न वालों के लिए यह गोचर हो रहा है 12वें भाव में, यानी शुक्र गोचर करेंगे सिंह राशि में, जो कन्या से द्वादश भाव में स्थित है। इस समय आपके लिए विदेश यात्रा का योग बन रहा है। विदेशी वस्तुओं से भी आपको इस समय लाभ हो सकता है। गेन, सोशल सर्कल और बड़े नेटवर्क का भी विस्तार होने की इस समय संभावना आपके लिए बन रही है। मित्रों से भी आपको इस समय अच्छा सपोर्ट मिलेगा, लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें। ब्लाइंडली ट्रस्ट करेंगे तो हो सकता है आपको धोखा भी मिले। इसलिए जिससे भी आपको सपोर्ट मिल रहा है या जिसके भी साथ आप मिलके कुछ आगे करने का सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा क्लैरिटी रखें आपके गोल्स में, आपकी प्लानिंग में और टर्म्स एंड कंडीशंस में। नई अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। एम्बिशियस प्रोजेक्ट भी इस समय आपको मिल सकते हैं। साथ ही साथ थोड़े खर्चे भी बढ़ेंगे। इस समय गुप्त प्रेम संबंध भी आपके लिए संभव है, लेकिन सीक्रेट मैटर्स में थोड़ा ध्यान रखें, थोड़ी क्लैरिटी रखें। उसको अननेसेसरी एक्सटेंड ना करें जो आपकी पर्सनालिटी, आपकी फैमिली लाइफ को ट्रबल करें। इस समय आप लोग जरूरतमंद लोगों को सफेद वस्त्रों का दान कर सकते हैं। यह इस गोचर के प्रभाव को थोड़ा संतुलित करेगा। अब बात करते हैं तुला लग्न वालों के लिए। तुला लग्न वाले जातकों के लिए शुक्र आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे। मित्रों से इस समय आपको लाभ मिलेगा। नए संबंध बनेंगे। आय के स्रोत भी आपके लिए बढ़ेंगे। साथ ही साथ सामाजिक प्रतिष्ठा और लोकप्रियता भी बढ़ने के इस समय योग बन रहे हैं। आप अपने जो गोल्स हैं उनको इस समय सेट करेंगे। आपके पार्टनर से भी आपको सपोर्ट मिलेगा। कुछ इच्छाएं पूरी भी होंगी, लेकिन ओवर एक्सपेक्टेशन ना कर रखें। चाहे वो आपके प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, दोनों ही जगह में ओवर एक्सपेक्टेशन रखना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। अपने पार्टनर से साथ भी, और चाहे वो बिजनेस हो या फिर आपकी पर्सनल लाइफ हो, दोनों ही जगह एक्सपेक्टेशन को काम रखना है, संतुलित रखना है। इस समय गाय को हरी घास खिलाएं। ये आपके लिए इस समय इस गोचर के प्रभाव को थोड़ा संतुलित करेगी और आपको सही मार्गदर्शन मिलेगा। अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न वालों के लिए। वृश्चिक लग्न वालों के लिए शुक्र का ये गोचर दशम भाव में हो रहा है। करियर में प्रगति होगी। उच्च पदस्थ लोगों से आपको इस समय लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। साथ ही साथ नए प्रोजेक्ट और सफलता और कार्य क्षेत्र में प्रशंसा मिलने के भी योग बन रहे हैं। ऑल इन ऑल अगर मैं बात करूं, इस समय आपकी पब्लिक इमेज भी चमक सकती है। प्रमोशन, रिकॉग्निशन और अथॉरिटी भी मिल सकती है। सीनियर से भी आपको इस समय सपोर्ट मिलेगा, लेकिन वर्क स्पेस में ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। प्रोफेशनल पार्टनरशिप से भी आपको लाभ मिलेगा, लेकिन अपने ईगो को संयमित रखें। कोशिश करें शुक्रवार को सफेद मिठाई का दान करें। अब बात करते हैं धनु लग्न वालों के लिए। धनु लग्न वालों के लिए यह गोचर हो रहा है नवम भाव में, यानी यह समय है आपके भाग्य के उदय का।
यात्राओं का जिनसे कि आपको लाभ मिलेगा, शिक्षा और अध्यात्म से भी आप जुड़ेंगे। साथ ही साथ जो आपके गुरु हैं, जो गुरुजन हैं या पिता हैं, उनका आपको सहयोग भी इस समय मिलेगा। रिचुअल्स और धार्मिक कार्यों में आपकी भागीदारी इस समय बढ़ेगी। जो आपके फादर फिगर हैं या आपके जो पिता तुल्य हैं या पिता हैं, उनसे आपकी बॉन्डिंग अच्छी रहेगी। आध्यात्मिक अट्रैक्शन ज्यादा होगा, पर आर्ग्यूमेंट से बचें। इस समय मंदिर में सुगंधित धूप अर्पित करना आपके लिए लाभकारी होगा और गोचर के परिणाम को वो संतुलित करेगा। अब बात करते हैं मकर लग्न वालों के लिए। मकर लग्न वालों के लिए शुक्र का ये गोचर अष्टम भाव में हो रहा है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन वाले हाउस में, यानी जिसकी डेप्थ हमें नहीं पता है उस भाव में। इस समय सडन गेन यानी अचानक लाभ या हानि आपको हो सकती है। गहरी इच्छाएं बढ़ सकती है। ट्रांसफॉर्मेशन और इंटीमेसी के विषय इस समय आपके लिए सक्रिय हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि अचानक धन लाभ या खर्चा दोनों ही संभव है। साथ ही साथ आपके लिए इस समय अकल्ट रिसर्च और साइकोलॉजी में भी रुचि आपकी बढ़ेगी। रिश्तों में गहराई और पॉजिटिवनेस दोनों आ सकती है। वैवाहिक जीवन में गहराई या तनाव दोनों इस समय आप फील कर सकते हैं। तो इस समय थोड़ा सा संतुलित रखें अपनी भावनाओं को। माँ पार्वती की इस समय आराधना करें, जो आपको आशीर्वाद देगी इस गोचर के प्रभाव को संतुलित करके आगे बढ़ने के लिए। अब बात करते हैं कुंभ लग्न के जातकों के लिए। कुंभ लग्न के जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर हो रहा है सप्तम भाव में। आपके लिए यह समय है विवाह और साझेदारी के लिए बहुत ही अच्छा, जिसमें आप क्लैरिटी इशू जो आप फेस कर रहे थे कम्युनिकेशन से रिलेटेड, वो सारे आप सॉर्ट आउट कर पाएंगे। लेकिन ईगो से थोड़ा बचे। जो भी आप सॉर्ट आउट करने के लिए बैठ रहे हैं, सॉर्ट आउट के लिए जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उसमें ईगो को थोड़ा साइड में रखना पड़ेगा। साथ ही साथ जो बिजनेस पार्टनरशिप है उसमें भी आपको लाभ मिल सकता है। और अगर प्रॉपरली चीजें मैनेज करेंगे तो एक साथ बहुत सारी चीजें करने की कोशिश ना करें। आपको ना प्रॉपरली चीजें मैनेज करनी पड़ेगी। बहुत सारी चीजें एक साथ करना चाहेंगे तो जो चीज एक आप अच्छे से कर सकते हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। तो इस समय अपनी चीजों को, अपने टारगेट्स को क्लियर रखें, एक साथ बहुत सारी चीजें ना करें। पति पत्नी साथ में शुक्रवार को इस समय पूजा करें। यह इस गोचर के प्रभाव का जो आपकी मैरिड लाइफ पे थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा उसको कम करेगा। अब बात करते हैं हम मीन लग्न के जातकों के लिए इस गोचर का क्या परिणाम होगा। मीन लग्न के जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर छठे भाव में हो रहा है। इस समय आपको स्वास्थ्य पर ध्यान देने की थोड़ी सी आवश्यकता होगी। इस समय आपके शत्रु शांत होंगे। कार्य क्षेत्र में चुनौती और अवसर दोनों मिलेंगे। इन दोनों का योग एक साथ बन रहा है, इसलिए ध्यान रखें कि कार्य क्षेत्र में आकर्षण और सहयोग जो आपको मिल रहा है, आप उसको सही तरीके से यूटिलाइज कर पाएं। हेल्थ और डेली रूटीन में आपको इस समय बैलेंस बनाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। किसी हिडन राइवल से भी आपका इस समय सामना हो सकता है। फाइनेंशियल प्लानिंग जो आप कर रहे हैं उसको थोड़ा सा बैलेंस करने का या सुधारने का समय भी आपके लिए बहुत उत्तम है। शुक्रवार को जरूरतमंद को दूध का दान करें। उससे इस गोचर का प्रभाव आपके लिए संतुलित होगा, संयमित होगा और आपको सही समय पे सही मार्गदर्शन भी मिलेगा। अब बात करते हैं कि इस गोचर में ऐसे कौन से उपाय हैं जो हम करें जिससे इस गोचर का परिणाम हमारे जीवन के लिए सही दिशा लेके आए, या उसके परिणामों को जो थोड़े से असंतुलित हो सकते हैं उन्हें संतुलित करें। तो सबसे पहले ओम शुक्राय नमः मंत्र का जाप करें। शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र पहने या सफेद वस्त्रों का दान करें। साथ ही साथ मिठाई का भोग माता रानी को लगाकर उसे का भी दान करें। माँ लक्ष्मी की पूजा करना भी इस समय आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। जब माँ लक्ष्मी की आप पूजा कर रहे हैं तो उन्हें गुलाब का फूल भी अर्पित करें। साथ ही साथ माँ भगवती की उपासना भी करें। इसके अलावा प्रैक्टिकली आप बहुत सारी ऐसी चीजें कर सकते हैं जो इस गोचर के परिणाम को आपके लिए अच्छा बनाएगा। जैसे कि जो योग्य कन्याएं हैं उनके लिए शिक्षा में आप सहायता प्रदान कर सकते हैं। उनकी शिक्षा के साथ साथ उनके विवाह के संबंध में भी अगर आप सहायता कर रहे हैं तो वो बहुत ही अच्छे परिणाम लेकर आएगा। साथ ही साथ जो आपकी घर की स्त्रियां हैं या जो भी स्त्रियां आपसे जुड़ी हुई है, चाहे प्रोफेशनली चाहे पर्सनली, उनको सम्मान करें, उनका आदर करें। इस समय आप अनावश्यक निवेश से बचें। रिश्तों में डोमिनेशन या अहंकार आपको नुकसान दे सकता है। हेल्थ में थोड़ा सा मीठा कम करें और हरी सब्जियां ज्यादा खाएं। लाइफस्टाइल में विलासिता
यानी अत्यधिक विलासिता से थोड़ा बचना जरूरी है। इस समय सिंह राशि में शुक्र का गोचर हमें सिखाता है कि सौंदर्य तभी सार्थक है जब वह संतुलन के साथ जुड़ा हो। यह समय प्रेम, कला, मनोरंजन और भौतिक सुखों को बढ़ाएगा, पर साथ ही हमें अहंकार और अति भोग से इस समय बचना होगा। जैसे कि शास्त्रों में कहा गया है, संतुलन ही जीवन का सच्चा सौंदर्य है। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करें बेल बटन दबाकर, ताकि आने वाले वीडियो आप तक समय पर पहुंच सके। आपका सहयोग हमें और बेहतर सामग्री लाने की प्रेरणा देता है। हरि ओम।